नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लॉकडाउन, राहुल गांधी का वार, पैकेज के नाम पर साहूकार ना बने सरकार। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन ने कोरोना वायरस के प्रसार को तो रोका, लेकिन इसके साथ ही कई सारी आर्थिक समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। ऐसे में सरकार के सामने लोगों को कोरोना महामारी और उनके आर्थिक नुकसान दोनों से निपटने की चुनौती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की मदद को किसानों, व्यापारियों और प्रवासी मजदूरों के लिए नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मदद कर्ज का पैकेट नहीं होना चाहिए, किसान, प्रवासी मजदूर की जेब में सीधा पैसा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, सड़क पर चलने वाले प्रवासी मजदूरों को कर्ज नहीं, पैसे की जरूरत है। बच्चा जब रोता है तो माँ उसे लोन नहीं देती, उसे चुप कराने का उपाय निकालती है, उसे ट्रीट देती है। सरकार को साहूकार नहीं, माँ की तरह व्यवहार करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए सरकार, विपक्ष और मीडिया सभी को मिलकर काम करना चाहिए। प्रभावित सभी लोगों के बैंक अकाउंट में सरकार को सीधे पैसे भेजना चाहिए। राहुल गांधी ने सरकार के फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटा बढ़ने की वजह से एजेंसियों की नजर में भारत की रेटिंग कम हो जाएगी। मेरा मानना है कि फिलहाल भारत के बारे में सोचिए, रेटिंग के बारे में नहीं। भारत के सभी लोग अगर ठीक रहेंगे तो एक बार फिर से मिलकर काम करेंगे और रेटिंग अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को हमें धीरे धीरे समझदारी से उठाना होगा, क्योंकि यह हमारे सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। हमें बुजुर्गों, बच्चों सभी का ख्याल रखते हुए धीरे धीरे लॉकडाउन उठाने के बारे में सोचना होगा, जिससे कि किसी को कोई खतरा ना हो। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो वे क्या करते? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, लेकिन एक विपक्ष के नेता के तौर पर कहूंगा कि कोई भी आदमी घर छोड़कर दूसरे राज्य में जाता है तो काम की तलाश में जाता है। इसलिए सरकार को रोजगार के मुद्दे पर एक राष्ट्रीय रणनीति बनानी चाहिए। राहुल ने कहा कि मेरे हिसाब से सरकार को 3 टर्म, शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म में काम करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में डिमांड बढ़ाइए, इसके तहत आप हिंदुस्तान के छोटे और मंझोले व्यापारियों को बचाइए, इन्हें रोजगार दीजिए, आर्थिक मदद दीजिए। स्वास्थ्य के हिसाब से आप उन लोगों का ख्याल रखिए जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। वह मिड टर्म में छोटे और मझोले व्यापार को मदद कीजिए। हिंदुस्तान को 40% रोजगार इन्हीं लोगों से मिलता है, इसलिए इनकी आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। बिहार जैसे प्रदेशों में ही रोजगार बढ़ाने पर ही ध्यान दीजिए। मनरेगा को लेकर राहुल गांधी ने सुझाव देते हुए कहा, 10 साल पहले का भारत और आज का हिंदुस्तान दोनों अलग अलग हैं। आज बहुत सारे मजदूर शहरों में रहते हैं, इसलिए मेरा विचार है कि गांव में इनकी सुरक्षा के लिए मनरेगा और शहर में न्याय न्यूनतम आय योजना होनी चाहिए, जिससे कि इनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा भेजा जा सके। सरकार चाहे तो न्याय योजना को कुछ समय के लिए लागू करके देख सकती है। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेडिकल टेस्ट ठीक से हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में 3-4 महीने बाद भी बात हो सकती है। फिलहाल हमें हालात में तेजी से सुधार करने पर ध्यान देना होगा। अब तक जो सो हुआ, आगे के आर्थिक सुधारों को लेकर तेजी से निर्णय लेना होगा। सरकार को भी इसी दिशा में लोगों की मदद के लिए कार्य करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के कृषि क्षेत्र के पैकेज जुमलों के अलावा और कुछ नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कृषि सेक्टर के लिए किए ऐलानों को जुमलों की गठरी कहकर रद्द करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आर्थिक पैकेज में संकट में घिरे किसानों को कोई तुरंत राहत नहीं दी गई, जो इन मुश्किल हालातों के एक के बाद एक 2 बड़ी फसलों को संभालने की चुनौतियों से लड़ रहे हैं। आर्थिक पैकेज के अब तक ऐलाने गए तीनों हिस्सों ने समाज के जरूरतमंद वर्गों को निराशा के सिवाय और कुछ नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पष्ट तौर पर केंद्र उन लोगों के बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने में असफल रही है जिनको कोविड संकट के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के दौरान संघर्ष करना पड़ रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के लिए किए ऐलानों में किसानों की मुश्किलों का कोई ठोस हल न करने पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि किसानों को तत्काल राहत की जरूरत है, न कि सुधार उपायों की जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से एक होने के कारण पंजाब को
कृषि पक्ष में गेहूं की कटाई खरीद के दौरान किसानों के लिए सहायता की जरूरत थी, जो केंद्र प्रदान करने में असफल रहा। बार बार विनतियां करने के बावजूद केंद्र सरकार ने मंडियों में अपनी उपज देरी से लाने वाले किसानों को बोनस नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की तरफ से पूरी सहायता की कमी के बावजूद पंजाब के किसानों ने अपनी हिम्मत और संघर्ष के साथ आगे बढ़ते हुए देश को एक बार फिर गेहूं की और ज्यादा फसल मुहैया करवाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, योगी सरकार ने वापस ली अधिसूचना, अब 12 घंटे काम नहीं करेंगे मजदूर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के काम की अवधि 12 घंटे किए जाने की अधिसूचना को राज्य सरकार ने शुक्रवार को वापस ले लिया। प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य स्थायी अधिवक्ता को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। उन्होंने इसी के आधार पर सरकार का पत्र हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। राज्य सरकार ने 8 मई को अधिसूचना जारी करके मजदूरों के काम के घंटों में बदलाव किया था। उनकी कार्य अवधि को बढ़ाकर 12 घंटे तक कर दिया गया था। वर्कर्स फ्रंट ने इस अधिसूचना के विरोध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने सरकार को नोटिस जारी किया था। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 18 मई निर्धारित की है। नोटिस जारी होने के बाद प्रमुख सचिव श्रम ने शुक्रवार को मुख्य स्थायी अधिवक्ता को पत्र भेजकर श्रमिकों की कार्य अवधि 12 घंटे करने के संबंध में 8 मई की अधिसूचना को निरस्त करने की जानकारी दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सड़कों पर दर्द झेल रहे मजदूरों पर बीजेपी सांसद की अमित शाह को चिट्ठी, ये हमारे ही लोग हैं। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसके प्रकोप को रोकने के लिए देश को लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन में रोजगार न होने की वजह से प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल गए हैं। मजदूरों की दयनीय तस्वीरें सोशल मीडिया पर रोज वायरल हो रही है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे देखते हुए भाजपा के एक सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। सांसद ने पत्र में शाह से अनुरोध किया है कि वे प्रवासी श्रमिकों के लिए पीएम केयर फंड से 1000 करोड़ रुपए आवंटित करें। उन्होंने लिखा कि यह पैसा मजदूरों के परिवहन पर खर्च किया जाए, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले मजदूरों की छवि राजनीतिक रूप से पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। राज्यसभा सदस्य ओम प्रकाश माथुर ने लिखा, ये सब हमारे ही लोग हैं। प्रवासियों की पीड़ा गहन चर्चा का विषय बन गई है। पार्टी के सूत्रों का मानना है कि यह एक संकेत था कि इस बात का प्रतिकूल राजनीतिक प्रभाव हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 1500 संक्रमित, इनमें मुंबई के 79 पुलिसकर्मी। राज्य में अब 1140 पुलिस वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के हालात काफी बदतर हैं। यहां पिछले 24 घंटे में ही 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसी के साथ राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या 29,000 के पार पहुंच गई। कोरोना के बढ़ते मामलों का सबसे ज्यादा खतरा अब पुलिस कर्मियों पर मंडराता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में मुंबई पुलिस के 79 पुलिस वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ महाराष्ट्र में अब संक्रमित पुलिस कर्मियों की संख्या 1140 पहुंच गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की योजना पर भारी पड़ सकता है कमलनाथ का प्लान 22, पूर्व सीएम के दावे से मची खलबली। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भले ही अभी कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए बीजेपी और कांग्रेस जनसेवा का दावा कर रहे हों, लेकिन अंदर खाने दोनों पार्टियां 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति बनाने में जुटी हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के उस दावे से बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है, जिसमें उन्होंने 24 विधानसभा सीटों में से 20 से 22 सीटें जीतने का दावा किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस बात के भी संकेत साफ दिए हैं कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बागियों के रवैये को लेकर भाजपा के अंदर खासी नाराजगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार किसान और मजदूर विरोधी, जुमलों में ज्यादा यकीन कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला किसान और मजदूर विरोधी है ये सरकार। रणदीप सुरजेवाला, कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से तीनों दिनों से इस पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है। शुक्रवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान, मछुआरों और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऐलान किए। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को किसान और मजदूर विरोधी बताया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल प्रियंका ने उठाया आर्थिक पैकेज के बीच सड़कों पर भटकते मजदूरों का मुद्दा। जी हां दोस्तों,
कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र की भाजपा सरकार ने भले ही 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया हो, लेकिन प्रवासी मजदूरों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रेलवे खुलने के बाद भी मजदूरों को ट्रेन में जगह नहीं मिल पा रही है। वेटिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, टिकट कैंसिल होने पर फिर से पैसे देकर बुकिंग करवानी पड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मजदूरों के मुद्दे पर कई ट्वीट किए हैं और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया है। प्रियंका गांधी अपने ट्वीट में लिखती हैं, देश की सड़कों पर त्राहिमाम की स्थिति है। महानगरों से मजदूर भूखे प्यासे पैदल अपने छोटे छोटे बच्चों और परिवार को लेकर चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे व्यवस्था ने इनको त्याग दिया हो। मई की धूप में सड़कों पर चल रहे लाखों मजदूरों का तांता लगा हुआ है। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। अपने दूसरे ट्वीट में वह लिखती हैं, भगवान के लिए इन्हें सड़कों पर ऐसे बेसहारा ना छोड़िए। उत्तर प्रदेश के सभी जिला शहर इकाइयों से मेरा आग्रह है कि इन जरूरतमंदों लोगों की मदद कार्य और तेज कर दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। ये सेवा का वक्त है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इन हिंदुस्तानी भाइयों के साथ खड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया गाजीपुर डीएम का आदेश, दी मस्जिदों में अजान की इजाजत। जी हां दोस्तों, यूपी के गाजीपुर जिले में मस्जिदों से लगाई जाने वाली अजान पर जिलाधिकारी ने रोक लगा दी थी। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। दरअसल अजान पर इस रोक के खिलाफ बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अजान को फंडामेंटल राइट तो माना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा अजान को फंडामेंटल राइट नहीं माना है। अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सक्षम अधिकारी से बिना अनुमति के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर के डीएम के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मस्जिदों से अजान की अनुमति दे दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिदों में अजान से कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होता है। कोर्ट ने अपने आदेश में अजान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ बताया है। हालांकि लाउड स्पीकर से अजान की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सिर्फ उन्हीं मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है जिन्होंने इसकी लिखित अनुमति पहले से ही ले रखी हो। जिन मस्जिदों के पास अनुमति नहीं है वह लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि लाउड स्पीकर की अनुमति वाली मस्जिदों में भी ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, बताया आत्मनिर्भरता का अर्थ। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को 2 ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भरता के दायरे पर शिक्षक व छात्र की बातचीत के माध्यम से तंज कसा है। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, विद्यार्थी, कर्ज का अर्थ क्या होता है? अध्यापक, जो दूसरे से अपना काम चलाने के लिए लिया जाए। विद्यार्थी, और आत्मनिर्भर का अर्थ अध्यापक, अपना काम चलाने के लिए खुद पर निर्भर होना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आर्थिक पैकेज की घोषणाओं पर कांग्रेस का निर्मला सीतारमण पर तंज। सुरजेवाला बोले, खोदा पहाड़ निकला जुमला। जी हां दोस्तों, कोरोना के कारण उपजे आर्थिक संकट से देश को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इसका नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार दूसरे दिन आर्थिक पैकेज को लेकर कई अहम घोषणाएं की। हालांकि वित्त मंत्री की घोषणाएं कांग्रेस को रास नहीं आई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर वित्त मंत्री पर हमला किया है। उन्होंने कहा, निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणाओं का अर्थ खोदा पहाड़ निकला जुमला। वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों, छोटे कारोबारियों और किसानों और मिडिल क्लास के लिए कई घोषणाएं की हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ता कर्ज दिया जाएगा, तो प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया गया है। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग लोन सब्सिडी योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराए के घर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए की मदद, 2.5 करोड़ किसानों को रियायती दर पर 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर उठाई प्रवासी लोगों की बात, ट्वीट की मजदूरों की कहानी। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रवासी मजदूरों और गरीबों की व्यथा दर्शाते हुए एक बहुत ही मार्मिक वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में बड़े शहरों से अपने घरों को पैदल ही पलायन कर रहे लोगों की दुर्दशा दिखाई गई है। इसके साथ ही उस वीडियो में एक गाना भी बजता हुआ सुनाई दे रहा है, जिसमें भी मजदूरों का दुखी बयान किया गया है। बता दें कि राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए लगातार कोशिशें करते रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान ही राहुल गांधी ने सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए थे। वीडियो के साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, अंधकार घना है, कठिन घड़ी है, हिम्मत रखिए, हम इन सभी की सुरक्षा में खड़े हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।